जय श्री परशुराम। सभी को शरद पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को विदित है कि शरद पूर्णिमा अर्थात भगवान कृष्ण के द्वारा रचाया गया महारास का वह पावन पर्व, जिसे हम लोग बड़े ही आनंद के साथ मनाते हैं। और इस महारास के निमित्त अमृतमयी वर्षा के लिए हम शरदोत्सव में भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, जिसमें चंद्रमा की रश्मियों के कारण अमृत की वर्षा उस महाभोग में होती है। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है और इसी का अनुसरण करते हुए हम इस आयोजन को बड़ा ही धूमधाम से मनाते हैं। किंतु आज जिस चंद्रमा की अमृतमयी वर्षा हम पाना चाहते हैं वह ग्रहण से थोड़ा सा प्रभावित होगा। रात्रिकालीन अवसर में हम भगवान को महाभोग लगाते हैं और उसी समय चंद्र ग्रहण लग रहा है रात्रि 1:05 पर और 2:24 पर उसका मोक्ष होगा। रात्रि में चंद्र ग्रहण लगने के पूर्व 9 घंटे पूर्व यह मान के चलें कि 4 बजे से लेकर या 4:05 से सूतक लग जाए, वेद बोलते हैं जिसे, और उसी वेद के कारण हम भगवान का पूजन, भगवान का स्पर्श, भगवान का चरणारविंदों का आश्रय नहीं ले पाते हैं। मंदिरों के पट वेद काल में बंद हो जाते हैं, सूतक काल में भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता। इस कारण हम भगवान को किसी प्रकार का भोग नहीं लगा सकते। आज ही के दिन लोग केलिए का पूजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केलिया पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है और आज के दिन कई लोगों की परिपाटी है कि कुछ लोग संध्या के समय पूजन करते हैं, कुछ दिन में पूजन करते हैं, संध्या के समय विसर्जित कर देते हैं। अब जो लोग दिन में पूजन करते हैं वह तो मध्याह्न काल जो है 12:15 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य पूजन करके निवृत्त हो सकते हैं। किंतु जो लोग रात्रि में पूजन करते हैं उन्हें भी 4 बजे पूर्व पूजन कर लेना चाहिए और केलिए का स्थापन कर देना चाहिए। तुलसा जी या डरूप डालकर हाथ जोड़कर उस स्थान का स्पर्श न हो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। खीर का महाप्रसाद भी इस समय के पूर्व लगा देना चाहिए और प्रातः काल इस केले का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार आपको किसी प्रकार से सूतक और ग्रहण का प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस ग्रहण काल में आप जितनी सावधानी रखें और सावधानी से पूजन कर सकें उतना अच्छा है। भ्रमित ना हो। ग्रहण के कारण किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे, बूढ़े और रोगियों के लिए छूट है। हम जो भोजन बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, उसे भी ग्रहण करते हैं। तो सूतक काल में हम तुलसा जी इत्यादि डालकर उसे ग्रहण कर सकते हैं। और यदि हम व्रती हैं, संयमी हैं, नियमी हैं, व्रतोद्यापन करने वाले हैं, संध्या वंदन करने वाले हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, तो हमें प्रातः काल के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सन्यासी, साधु, संतों और संयमी लोगों के लिए ये नियम पूर्ण रूप से लागू होता है कि सूतक काल में भी उन्हें किसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनके लिए तो केवल जप, तप, अनुष्ठान, भक्त के लिए भजन, भगवान की नित्य आराधना
और इस सूतक काल में और ग्रहण काल में यदि महामृत्युंजय मंत्रों का जप किया जाए तो किसी भी प्रकार की अनिष्टता आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए प्रयास करें कि इस ग्रहण काल का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ग्रहण काल में किए गए मंत्रों का, कीर्तनों का, भगवान के स्मरण का कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। उसके बाद आप तीर्थ स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार, और ग्रहण के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इन कार्यों को आप करें तो निश्चित ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इतनी अल्प जानकारी एक सदगृहस्थ के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए किसी प्रकार से भ्रमित न हो और भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, ग्रहण काल का पूर्ण फल प्राप्त करें। जय श्री महाकाल। मैं पंडित जितेंद्र जोशी पुनः आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। शरद पूर्णिमा पावन पर्व की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। हर हर महादेव।